तो दोस्तों नमस्कार। जो भी यूपीएसएससी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, ये विश्लेषण खास तौर पर उन्हीं के लिए है। आज हम पेट 2023 के स्कोर के आधार पर कट ऑफ का पूरा डेटा ड्रिवन एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखेंगे कि सिलेक्शन के चांस कितने हैं। और हम सब जानते हैं, इस वक्त दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो बस एक ही है, क्या मेरा नाम शॉर्टलिस्ट में आएगा? तो चलिए इस पूरे एनालिसिस के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा सवाल क्या है, फिर आंकड़ों को समझेंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के अलग अलग सिनेरियो क्या हो सकते हैं, और फिर पहुंचेंगे उस नंबर पर जिसका सबको इंतजार है, सबसे संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, और आखिर में इसके आधार पर हमारी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो हर किसी के मन में है, आखिर ये कट ऑफ जाएगी तो जाएगी कितनी? और इसको समझने के लिए ना कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कट ऑफ का अंदाजा हवा में तो लगा नहीं सकते, इसकी पूरी प्रोसेस कुछ मेन डेटा पॉइंट्स पर टिकी हुई है। तो कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले चलिए इन बुनियादी आंकड़ों को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं, वो आंकड़े जो हमें कट ऑफ को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कुल वैकेंसीज कितनी है। ये है 2285। अब यही वो नंबर है जिसके आधार पर यह तय होगा कि मेंस एग्जाम के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। अब जरा सोचिए, इन करीब करीब 2-2.5 हजार पदों के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा है। पेट 2023 में लगभग 19.4 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये सभी 19.4 लाख लोग अप्लाई करेंगे? नहीं, एक अनुमान ये कहता है कि इस पद के लिए असल में जो आवेदन आएंगे वो करीब 18 लाख के आसपास होंगे। तो सवाल यह है कि इन 18 लाख आवेदकों में से मेंस परीक्षा के लिए कुछ हजार लोग कैसे चुने जाएंगे? ये होता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। ये सारा खेल होता है एक शॉर्टलिस्टिंग मल्टीप्लायर का। इसका मतलब बहुत सिंपल है। यूपीएसएससी क्या करता है, जो टोटल वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना, 30 गुना या फिर 45 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुला सकता है। तो इस मल्टीप्लायर का असल में मतलब क्या निकलता है? देखिए, अगर 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, करीब 97-98 परसेंटाइल चाहिए होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर 30 गुना बुलाएं तो 95 या 96 परसेंटाइल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद है 45 गुना की, और अगर ऐसा हुआ तो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 93 से 94 परसेंटाइल वालों के लिए भी एक उम्मीद की किरण जग जाती है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि 45 गुना वाला सिनेरियो ही सच होने वाला है, तो फिर असल कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा? चलिए अब उस नंबर का पता लगाते हैं। तो 45 गुना वाले मल्टीप्लायर को आधार बनाकर जो पूरा एनालिसिस है वो एक खास स्कोर रेंज की तरफ इशारा कर रहा है, और वो जादुई नंबर है 67, जिसमें प्लस या -2 का मार्जिन है। अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, मतलब अलग अलग शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी को एडजस्ट करने के बाद का स्कोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ 65 से 69 के बीच कहीं भी रह सकता है, पर 67 के आसपास रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। अच्छा, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए इसका क्या मतलब है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए तो कट ऑफ यही 67 +-2 के आसपास ही रहेगा। और जहां तक SC/ST कैंडिडेट्स की बात है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनका कट ऑफ इससे 3 से 4 नंबर कम, यानी करीब 63 से 64 के बीच रह सकता है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये नंबर्स हैं तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, हमारी रणनीति क्या हो। देखिए, आपकी आगे की रणनीति पूरी तरह से आपके परसेंटाइल पर निर्भर करती है। अगर आपका स्कोर 94% से ऊपर है तो चांस बहुत बहुत ज़्यादा है, आपको पूरे सिलेबस पर जी जान से जुट जाना चाहिए। अगर आप 90 से 93% के बीच में हैं तो भी एक अच्छा खासा मौका है। अप्लाई ज़रूर करें, और ख़ास तौर पर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जैसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। और हाँ, अगर परसेंटाइल 90% से कम है तो देखिए चांस थोड़े कम हैं। सोर्स की सलाह है कि अप्लाई तो करें, लेकिन अपना मेन फोकस दूसरी परीक्षाओं पर भी बनाए रखें, ये समझदारी होगी। और एक बात याद रखिए, आपका परसेंटाइल चाहे जो भी हो, 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो फाइनल स्कोर में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर सकते हैं। एक है यूपी स्पेशल और दूसरा है कंप्यूटर। इन पर जिसने अच्छी पकड़ बना ली, समझो सफलता की चाबी उसके हाथ लग गई। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, नतीजा कुछ भी हो, तैयारी पर ध्यान देना सबसे जरूरी है, क्योंकि की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाइए, सफलता जरूर मिलेगी। ढेर सारी शुभकामना।